हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जाने। पिछली वीडियो में हमने लास्ट पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब उससे आगे बचा हुआ पार्ट मैट्रिक्स का कवर करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो पार्ट बच गया उसमें अगला टॉपिक है हमारा, एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वो बन जाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपने निकाला उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स वापस वही आ गई, या हम ये कहें कि हमने उस मैट्रिक्स का डैश निकाल। देखो, डैश और ट्रांसपोज जो ए टी लिखा है ना, तो ट्रांसपोज को हम टी से भी डिनोट करते हैं और डैश से भी, दोनों से डिनोट करते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, वापस वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब यहां ये दोनों रिजल्ट, या फिर हम ये कहें कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी यहां पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम क्या समझे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स आप लिखते हो ना, जैसे आपको एग्जांपल देना हो किसी मैट्रिक्स का, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कोई भी एक रो लिख लेंगे, 2 3 4। फिर जैसे हमने रो लिखी सेम हम कॉलम लिख देंगे, 2 3 4। फिर हम सेकंड रो लिखेंगे, जैसे मान लो हमने 3 5 6 ये लिख दिया, तो अब सेकंड कॉलम भी सेम होना चाहिए हमारा, 3 5 6। अब लास्ट हमारा बच गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम, वो सेम होने चाहिए। तो शुरू के दो एलिमेंट तो सेम है ही, 4 6, लास्ट हमने मान लिया 7। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जाम्पल बना लिया। अब किसी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके लिए हमें उसका निकालना पड़ता है ट्रांसपोज। देखो यहां निकालते हैं ए डैश, तो जो फर्स्ट रो है ये R1 है इसकी, ये R2 है और ये है R3। तो जो R1 है ये कन्वर्ट हो जाएगी, चलो यहां लिख देता हूं, तो जो R1 है वो बन जाएगी हमारी C1, R2 बन जाएगी C2 और R3 बन जाएगी C3। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट रो मतलब 2 3 4, फिर सेकेंड 3 5 6 और फिर नेक्स्ट है 4 6 7। देखो जैसे हमने इसका ट्रांसपोज निकाला दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आई। तो यहां से हम ये देखेंगे कि जो हमने ए डैश निकाला था वो वापस क्या आ गया, ए आ गया। तो इसका मतलब यहां पे जो ए है हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप समझते हैं इसका। इसके सेकेंड में आपको दिया है, चलिए सेकेंड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेकेंड देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखे है, उसका हमने निकाला ट्रांसपोज, वापस हमें मिल गया ए, लेकिन दोनों मैट्रिक्स में केवल एक छोटा सा डिफरेंस आया, किसका, माइनस का। पहले हमें ए दे रखी थी, ए का हमने निकाला ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालते मिली हमें सेम ए, लेकिन किसका फर्क मिला, माइनस का। तो इसका मतलब
किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज में माइनस का डिफरेंस आए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे मान लो फर्स्ट रो हमने मानी 0 3 4, फिर नेक्स्ट हमने मानी -3 -4। देखो हमें एग्जांपल देना हो तो कैसे देंगे, फर्स्ट रो लिख लेंगे, जैसे मान लो हमने 0 3 4 लिखा, फिर जो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे उसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। जैसे हमने सेकेंड रो लिखी -3 0 2, अब सेकेंड कॉलम में हमें जो एलिमेंट बच गया उसका साइन अपोजिट होना चाहिए और सेम होना चाहिए, इधर 2 था इधर -2 आ गया, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इंटरचेंज करते हैं तो फिर उसमें साइन चेंज नहीं होगा। देखो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो इसकी फर्स्ट रो है ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 0 3 4, इसकी जो सेकेंड रो है ये वाली ये बन जाएगी सेकेंड कॉलम -3 0 2, और ऐसे ही थर्ड बन जाएगी -4 -2 और 0। अब देखिए जैसे हमने डैश निकाला तो इस डैश के अंदर क्या हुआ, हमारे पास जो हमने डैश निकाला है इसमें सेम ए जैसा ही है लेकिन सारे एलिमेंट में माइनस आ रहा है, तो हमने पूरी मैट्रिक्स जो ए डैश है इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन बदल गए, -3 बन गया +3, -4 +4, इधर 3 हो गया -0 2, ये बन गया आपका -4 -2 और 0। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर या जो मैट्रिक्स है ये हमारी सेम क्या है, ए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए डैश है ना हमारे पास, ये ए डैश मैट्रिक्स कैसी आई -a के इक्वल, तो ऊपर जो हमने ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल माना था वो ए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसकी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, कुछ 2-3 प्रॉपर्टी हैं बस वो देख लो ध्यान से। देखो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है उसमें जो एलिमेंट है वो सारे रियल नंबर हैं, तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, सारे रियल नंबर हैं या रियल एंट्रीज हैं सारी की सारी, तो उस मैट्रिक्स ए के लिए अगर आपने उसका डैश निकाला तो ए और ए डैश क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो अगर आप उसको ऐड करके लिखते हो तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड, अगर हम a माइनस ए डैश लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसके बारे में आपसे क्या कहेगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा
कि इस मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, जो मैट्रिक्स ए है उसको रिप्रेजेंट करना है किस मैट्रिक्स के फॉर्म में, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो देखो जैसे ए मैट्रिक्स है, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो सिमेट्रिक के लिए तो हम लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, डैश का मतलब वही ट्रांसपोज, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और ये इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। पहला पार्ट तो इसका सिमेट्रिक है, दूसरा पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे मान लो इस पार्ट को आप, ये जो लिखा हुआ है इसको मान लो P और सेकंड वाला मान लो Q। तो आपसे क्वेश्चन देगा कि कोई मैट्रिक्स A दे रखी है और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब A का A डैश निकाल लेंगे, फिर उसका पार्ट P निकालेंगे, फिर पार्ट Q निकालेंगे, दोनों को ऐड करके दिखाएंगे, वापस A आएगा। ठीक है, चलो एक इसका लास्ट एग्जांपल करते हैं, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, अच्छे से समझ लेना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और इसके कुछ एलिमेंट हैं 3, 5, 1, -1। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो ए मैट्रिक्स है हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्मेट में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इस फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो समझते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर हमें उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ सिमेट्रिक तो होता है आपका ए प्लस ए डैश, और आगे जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो होगा ए माइनस ए डैश। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को आपने माना P, आपको P फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट को माना Q, Q फाइंड करना है। तो देखो अगर हमें A दिया हुआ है, A तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले A डैश निकालना पड़ेगा। तो A हमारे पास 3, 5, 1, -1। चलो A दिया हुआ है 3, 5, 1, -1, ये हमें A दिया हुआ है, हमें निकालना है A डैश। A डैश मतलब A का ट्रांसपोज, तो जो A का ट्रांसपोज हम निकालेंगे वो क्या आएगा, फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, जो A की फर्स्ट रो है 3, 5 वो इधर क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो है 1, -1 वो बन जाएगी सेकेंड कॉलम। ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है P। तो देखो P कैसे निकालेंगे, P का मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश,
तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो देखो a है हमारे पास, a डैश है, तो हमें तो a प्लस ए डैश निकालना है। तो a प्लस ए डैश क्या आएगा, देखो ऊपर हमें जो वैल्यू दे रखी है a और a डैश की, तो पहला एलिमेंट आएगा 3 प्लस 3, सेकेंड आएगा 5 प्लस 1, सेकेंड आएगा फिर नेक्स्ट 1 प्लस 5, फिर नेक्स्ट आएगा -1 प्लस -1, ये आ गया हमारे पास। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 6 6 एंड माइनस का 2। देखो हमने पहले भी देखा था सॉरी, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है हमें कि कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड करोगे ना, वो हमें बताएगा कि जो ऐड करने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होती है। तो इसका मतलब देखो यहाँ भी 6 6 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम भी सेम है, सेकेंड रो 6 - 2 सेकेंड कॉलम भी सेम, मतलब सिमेट्रिक है ऑलरेडी। अब हमें तो क्या निकालना है, p निकालना है, और p क्या होता है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो जो हमारे पास a प्लस ए डैश मैट्रिक्स आई है उसके आगे क्या लगा देंगे, हाफ। तो ये आ गया 6 6 6 और -2, यहां से हमें मिल गया, ये आ गया हमारे पास 3 3 3 और -1। तो देखो p फाइंड कर लिया हमने, अब हमें निकालना है q। तो देखो q निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो q है हमारा हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो a हमें पहले से दिया हुआ है, a डैश भी दिया हुआ है, हमें केवल दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो a माइनस ए डैश निकालते हैं सबसे पहले। तो a क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं हम, ऊपर दिया हुआ है हमें, सॉरी 1 मिनट। a है आपका 3 5 1 -1। तो a है हमारे पास यहाँ 3 है 5 है 1 -1 माइनस इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज है 3 5 1 -1। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 3, फिर मिलेगा 5 -1, फिर 1 -5, फिर -1 -1। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी ये मिली हमें, ये आ गया 0, ये आ गया 4, फिर यहाँ आ गया -4, और ये आ गया हमारे पास -1 + 1 मतलब 0। तो ये है हमारे पास a माइनस ए डैश। हमें निकालना है q। तो q इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो यहां से आएगा, हाफ लगा देंगे, ऊपर वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे हम, 0 4 -4 0, और यहां से जो q मिलेगा हमें वो मिल गया 0 2 -2 और 0। तो देखो ये हमें मिल गया q, p हमें पहले ही मिल गया था। जैसे मान लो p हमें मिला था हमें 3 3 3 और -1, p मिला था 3 3 3 और -1, और q हमें ऊपर लिख रखा है, दोबारा लिख लेते हैं चलो, 0 2 -2 और 0। तो आपको तो p है, देखो साफ साफ दिख रहा है p कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। q कैसी है, इस q सिमेट्रिक। और ये a को लिखना था हमें p प्लस q के फॉर्म में, मतलब साफ साफ दिखता है अगर p प्लस q को हम ऐड करेंगे तो a मिलेगा। देखो 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। अगर हम इनको ऐड करके देखें ना तो हमें मिलेगा 3, फिर ये मिल गया 5, फिर मिलेगा 1, और फिर मिलेगा -1। यही तो हमारा a है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो
अब हमारा कंप्लीट होता है ये मैट्रिक्स का चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट सारी क्लियर हो गए हों, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।